बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक साइको मरीज के हवाले से एक कहानी आपको सुनाएंगे। एक बंदा कहता है कि मैं साइकाट्रिस्ट के पास बैठा था, बेगम के कहने पर कई दिन से टाइम लिया हुआ था, इसलिए उनसे मिलने चला आया। डॉक्टर साहब पूछने लगे, क्या मसला है आपको, जरा तफसील से मुझे बताएं। मैंने आंखें बंद कर दी और लेटा माजी की तरफ सफर करने लगा और मेरी जुबान से अल्फाज फूटने लगे। डॉक्टर साहब, सब ठीक था, मैं अपने ऑफिस में मसरूफ रहता और नौशीन यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थी। बच्चे स्कूल कॉलेज से आकर एकेडमी चले जाते और पीछे घर में सिर्फ अम्मा और नौकरानी होती थी। अम्मा काफी बीमार रहने लगी थी। अक्सर ऐसा होता कि अम्मा की रात को तबीयत खराब हो जाती और हम उन्हें लेकर अस्पताल चले जाते, जहां 4-5 घंटे के ट्रीटमेंट के बाद हमें फारिग कर दिया जाता। जब ये अक्सर होने लगा तो मेरी और नौशी की वर्क रूटीन खराब होने लगी थी। रातों को देर से जागने की वजह से हम दोनों मुतासिर हो रहे थे। उन्हीं दिनों एक दिन नौशी ने मुझे कहा कि जरा सुनिए, अम्मा की वजह से हम दोनों को खासी डिस्टर्बेंस हो रही है, क्यों ना हम इन्हें ओल्ड एज होम छोड़ाएं। ये सुनना था कि मेरे तन बदन में आग लग गई और गिराते हुए मैंने पूछा कि तुमने ये सोचा भी कैसे, जानती भी हो कि अब्बू की डेथ के बाद अम्मा ने मुझे कैसे पाल पोस कर बड़ा किया था। कहने लगी, आप जज्बाती हो जाते हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि शहर में 20 ओल्ड एज होम हैं। हम किसी अच्छे प्राइवेट ओल्ड होम का इंतखाब करेंगे जहाँ मेडिकल की भी सहूलियात हों, ताकि खुदा ना ख्वास्ता रात को तो हम यहाँ होते हैं, अगर दिन में अम्मा की तबीयत बिगड़ गई तो क्या करेगी काम वाली नजमा। आप एक दफा मिसेस अब्बासी ने जो ओल्ड होम प्रोजेक्ट शुरू किया है वो तो देख कर आए। मैंने कहा, अच्छा फिलहाल अपनी बकवास बंद करो और मुझे पढ़ने दो। मैंने ऐनक सीधी की और फिर किताब पढ़ने में मसरूफ हो गया, लेकिन मेरा दिमाग बार बार मिसेस अब्बासी के बनाए ओल्ड एज होम की तरफ जा रहा था। अगले दिन इतवार था और सुबह ही सुबह मैं गाड़ी लेकर शहर के उस पोश इलाके की तरफ बढ़ गया जहां वो ओल्ड एज होम था। गाड़ी पार्क करके मैं उस शानदार और पुरशिकवा बंगले की तर्ज पे बनी उस इमारत में दाखिल हो गया जहां मेरा इस्तकबाल पौधों को पानी देती मिसेस अब्बासी ने खुद किया। उस दिन मैंने वो सारी इमारत घूम फिर कर देखी जहां मेरे जहन के मुताबिक वाकई ही बूढ़े लोगों के लिए जन्नत तामीर की गई थी। साफ सुथरा माहौल, बड़ा सा सरसब्ज लान, पुरशिकवा डिस्पेंसरी जहां हर वक्त एक डॉक्टर तैनात रहता था और ओल्ड एज होम की अपनी 2 एम्बुलेंसेस के अलावा वहां जिंदगी की हर सहूलत फराम की गई थी। मिसेस अब्बासी से फीस वगैरह पूछी तो 14 तबक रोशन हो गए, लेकिन अम्मा के आराम के लिए मुझे वो मुनासिब लगे। अब सिर्फ अम्मा से पूछना बाकी रह गया था। रात को अम्मा के कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि वो बैठी बड़े बड़े लफ्जों वाला कुरान पाक पढ़ रही थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो उन्होंने सर उठाकर ऊपर देखा और मुस्कुराई। मैं चुपचाप पहलू में आकर बैठ गया। अम्मा का हाल अहवाल पूछा और फिर चुप। समझ ही नहीं आ रही थी कि बात को कैसे शुरू करूं। ये मुश्किल अम्मा ने खुद ही आसान कर दी। कहने लगी, क्या हुआ बेटा, परेशान लग रहे हो। मैंने कहा, जी बस आपकी वजह से परेशानी थी। कैसी तबीयत है आपकी। कहने लगी, बेटा मैं ठीक ठाक तो हूँ, मुझे क्या होना है, बस ये कम वक्त मारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है। मैंने कहा, अम्मा आपसे एक मशवरा करना था। कहने लगी, बोलो बेटा। मैंने बात करना शुरू कर दी। अम्मा मैं एक जगह देखकर आया हूँ। मैंने हकलाते हुए बोलना शुरू कर दिया। वो आपकी रिहाइश के लिए बहुत मुनासिब है। वहाँ मुझे ये परेशानी नहीं होगी कि आप घर में अकेली हैं या आपकी तबीयत तो ठीक ठाक है। वहाँ डॉक्टर 24 घंटे मौजूद रहता है, माहौल भी साफ सुथरा है। अम्मा के चेहरे पर रक्सा मुस्कुराहट थम गई थी। एक दफा माथे पे बल पड़े और फिर मुस्कुरा दी। बेटा मुझे भी काफी दिन से महसूस हो रहा था कि तुम लोगों को काफी डिस्टर्ब कर रही हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं है, जैसे मेरा लाल खुश वैसे मैं खुश। अम्मा ने मुस्कुराते हुए मेरा माथा चूमा और मैं कमरे से निकल आया। मेरा ज़मीर इस बेगैरती पर आमादा नहीं था, मगर मेरे हालात कुछ और कहते थे, या शायद मैं हालात का सही मुकाबला ना कर सका और अम्मा को मैं ओल्ड एज होम छोड़ आया।
शुरू शुरू में 2-3 दिन बाद मैं चक्कर लगा लेता था। कभी कभी अम्मा को घर भी ले आता था और अगले दिन फिर छोड़ाता। फिर मेरे चक्कर कम होते गए, बस इतवार के इतवार जाने लगा और फिर कुछ अरसा पहले तो हद ही हो गई। कारोबार के चंद मसाइल की वजह से मैं करीबन 1 महीना ना जा सका। इसी दौरान वो मनहूस दिन आ गया। इतवार का दिन था। मुझे आज एक आदमी के साथ जरूरी कारोबारी मुलाकात करनी थी। नाश्ता किया और गाड़ी में आ बैठा। अभी सेल्फ लगाया ही था कि 18 साला आयान भी दरवाजा खोलकर साथ बैठ गया। कहने लगा, डैड आपको पता है मैं गाड़ी चलाना मुकम्मल सीख गया हूँ। मैंने कहा, ओ अच्छा, वाह, शाबाश, मेरा बेटा बड़ा हो गया। आयान कहने लगा, डैड आप हमेशा हमें स्कूल छोड़कर आते हैं, आज मैं आपको छोड़कर आऊंगा। मैंने हंसते हुए आयान से पूछा, अच्छा बेटा कहाँ छोड़ने का इरादा है अपने पप्पा को? आयान बोलने लगा, पापा ओल्ड एज होम। मैंने ये सुना तो मैं साख्त हो गया। मेरे चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई और हाथ स्टीयरिंग पे मजबूती से जम गए। वो अपनी धुन में बोलता जा रहा था, आज संडे है, मुझे पता है कि आप गिरिनी से मिलने जा रहे हैं, मैं भी चलता हूँ, साथ साथ मैं आपको ड्राइविंग भी दिखाता हूँ अपनी। मगर मैं बस आयान के पहले जुमले ही पे साख्त हो चुका था। उसके मासूम जुमले में मेरा मुस्तकबिल छुपा हुआ था, मेरी वो फसल जो मुझे काटनी ही थी। बचपन में पढ़ी कहानियां और वाकयात की तरह मुझे भी इसी सुलूक का शिकार होना था। मेरी आंखों से आंसू उबल उबल कर आ रहे थे और मैं अपनी माँ से अपने इस घटिया सुलूक से सख्त शर्मिंदा था। आयान को बिलावजह डांटकर मैंने गाड़ी से निकाला और तेजी से गाड़ी चलाता हुआ अम्मा को लेने ओल्ड एज होम जाने लगा। ओल्ड एज होम पहुंचा तो दूसरी बिजली गिरी कि कुछ देर कबल ही अम्मा हार्ट अटैक से फौत हो चुकी थीं और मेरी माफी और तौबा के सारे दरवाजे बंद हो गए। डॉक्टर साहब, तब से मैं इंतहाई चिड़चिड़ा हो चुका हूँ। कारोबार में दिल नहीं लगता, बिलावजह बच्चों और मुलाजमों को डांटता रहता हूँ। अक्सर छुट्टी वाले दिन सारा दिन कब्रिस्तान में अम्मा के सरहाने बैठकर उनसे माफी मांगता रहता हूँ। ना घर में दिलचस्पी रही ना कारोबार में। अब बताएं, क्या इस बेसुकूनी, बेआरामी और इस जमीर का कोई इलाज है जो जागा भी तो बेफैज? काफी देर तक मैं चुप रहा, लेकिन डॉक्टर की आवाज ना आई। आंखें खोली, उठकर डॉक्टर को देखा तो वो सर नीचे किए बैठा रो रहा था। डॉक्टर साहब, मैं दोबारा बोला तो उसने सर उठाया और आंखें साफ करके बोला कि इसके अलावा इस बेसुकूनी का कोई इलाज नहीं कि अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करते रहा करो, नेक काम करो ताकि वो तुम्हारे माँ बाप के काम आए और शायद तुम्हें सुकून मिल जाए। ये कहते हुए उसकी हिचकियां बुंद गईं और गुलूगीर आवाज में फिर बोला, मैंने एक जरूरी काम से जाना है, आप चले जाएं। ये कहते हुए उसने अपना मोबाइल उठाया और मुलाजिम को बुलाकर क्लिनिक बंद करने का कहने लगा। मैंने कहा, अरे डॉक्टर साहब, इतनी इमरजेंसी में आप जा कहाँ रहे हैं? मैंने पूछा तो उसने मुड़कर जवाब दिया कि ओल्ड एज होम बाबा को लेने। ये कहा और घूमकर राहदारी में गायब हो गया। दोस्तों, वालिदैन जब घर पे होते हैं तो ये सबसे बड़ी शफकत होती है। उनकी वजह से हमारी दुआएं कबूल होती हैं, उनकी वजह से हमारी जिंदगी में सुकून ही सुकून होता है। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और अपने दोस्तों अहबाब के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल प्यारा इस्लाम सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से प्यारा इस्लाम को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में हमारी हर रोज़ अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और आप फौरन ही हमारी वीडियोस देख सकें। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।